नमस्कार, मैं हूं कृष्ण भारती। आप देख रहे हैं केसी भारती न्यूज़। हर खबर पे होगी हमारी नजर, हम दिखाएंगे सच का है। जैसा कि जानते हैं, आज यहाँ मजमा जुटा हुआ था। कोर्ट का आदेश आया था कि एक जीएस की जमीन पे वो विद्यालय बना हुआ है, गढ़ही पे विद्यालय बना हुआ, उसको गिराने के लिए कोर्ट का आदेश आया था। मतलब कोर्ट के आदेश को ये लोग फिसड्डी कर दिए। मतलब यहाँ तमाम व्यवस्था हुई थी, तमाम चीज़ें हो गई थी कि मतलब ये जेसीबी आ गई थी, प्रशासन भी आ गया था, लेकिन कहीं न कहीं ऐन प्रकरण इसको फिसड्डी कर दी है। मतलब ये है कि उसको ख़त्म कर दिया गया है कि 2 दिन का समय और दे दिया गया, 3 तारीख को गिराने के लिए दे दिया गया। अब बताइए प्रधान जी कि ये मामला कहाँ से उभरा था, कैसे क्या हुआ, बताइए इसके बारे में। ये देखिए, हम लोग को जानकारी नहीं थी। फिर लेखपाल आए, जो है ये बताए कि ये तालाब में बना है। हम लोग को जानकारी हुई तो इस चीज़ को मैंने एसडीएम को संज्ञान में मैंने उनको लिखित पत्र दिया। तो वो कहें कि देखिए, इस तरह जनरल आप प्रार्थना पत्र देंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके आप मुकदमा आप करिए तहसीलदार के यहाँ, और वहाँ से आर्डर होगा, उसके बाद वहाँ से बेदखली किया जाएगा। कैसी जमीन है ये? तालाब की है और बंजर की है। इस पे किसका बना हुआ है, किसका कब्जा है, अवैध कब्जा किसका है? ये चक्रेश मिश्रा है, वो बनवाए हैं। अवैध कब्जा है। हाँ। क्या चीज़ है ये? ये जो है विद्यालय चलाने के लिए बनवाए हैं। ये विद्यालय बनाए हुए, देख लीजिए, इस विद्यालय है, बगल में विद्यालय बनाए हुए हैं और अवैध रूप से विद्यालय बना हुआ है। इसको गिराने के लिए प्रशासन आया था, लेकिन क्या हुआ? देखिए, वो विपक्षी 2 दिन का वो समय मांगे हैं। मैंने उस पर तहसीलदार साहब से ये भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो पहला जो मुकदमा हुआ उस बार उनको नोटिस दिया गया, फिर इसके बाद नोटिस उन्होंने रिसीव भी किया, उस पर बाकायदे से आर्डर भी हुआ 29/11/2022 को। उस आदेश के अगेंस्ट इन्होंने कायमिंग प्रार्थना पत्र दिए। उस कायमिंग प्रार्थना पत्र पर फिर 12 मार्च 2024 को निस्तारण कर दिया गया अंतिम। 3-4 महीने हो गए, नहीं गिरा। उधर चुनाव था, बता रहे थे प्रशासन चुनाव उसके बाद हो जाएगी कार्रवाई। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, हम लोग गए वहां पर, तो कहें हो जाएगा चल रहा है। तो 3 दिन के 27/6/2022 को नोटिस हुआ, 3 दिन का उनको समय भी दिया गया। और आज जब शासन प्रशासन, सारे पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, और सारे 2 बुलडोजर भी थे यहाँ, 1.5-2 घंटे यहाँ थे, उसके बाद भी इन्होंने 2 दिन का और समय दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जो समय दे रहे हो, ये आधार क्या है, बेस क्या है? ये बताते हैं कहीं कोई कागज है ला देंगे। मैंने कहा कि इस पूरे गांव सभा में इनके पास 1 इंच भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर है भी, मान लीजिए अगर संयोग से कहीं कोई जमीन अगर ले लेते हैं, तो ये तालाब को वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तालाब ही रहेगा, वो किसी कोर्ट में जाएंगे। तो वो कहीं न कहीं वो विपक्ष से तहसीलदार महोदय मिले हुए हैं। अगर उनके पास अगर कोई कागज होता, उस कायमिंग पर उस कोर्ट अदालत में ले जाते, उनकी सुनवाई होती। सब कुछ होने के बाद ये यहाँ से चली गई। ये जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो चला गया, ये जो मैसेज समाज में जाएगा कि तालाब और बंजर में अतिक्रमण किया गया और बुलडोजर चला गया, ये कहीं न कहीं ये बहुत सरकार की नाकामी समझी जाएगी। यहाँ जो बुलडोजर शासन प्रशासन थे 1.5-2 घंटे, उसके बाद चला गया, कहीं न कहीं ये सरकार के मंसूबे को यहाँ के तहसीलदार फेल कर रहे हैं। मंसूबों को, सरकार के मंसूबे को तार कर रहे हैं। 1 मिनट, इनका कहना है कि कहीं न कहीं की जो गाड़ी चली गई, बुलडोजर चले गए, प्रशासन चला गया, तो कहीं न कहीं प्रशासन तार कर रहा है। योगी जी के जो नियम है, कानून है, बुलडोजर चलना चाहिए अवैध जमीन पे, और क्या नाम जीएस की जमीन पे, और क्या नाम है गढ़े की जमीन पे, वो ऑटोमेटिक खाली होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन इसके साथ